जय श्री राधे राधे, जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल राधे राधे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मई में कब है एकदंत संकष्टी चतुर्थी? यहाँ जाने पूजा की विधि, तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि भी। दोस्तों, एकदंत संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है। इस दिन भक्त विधि विधान से भगवान गणेश की पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। यदि आप भी यह व्रत करना चाहते हैं तो जान लें कि इस दिन गणपति बप्पा की आराधना कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को एकदंत संकष्टी चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है। साल 2026 में यह पावन पर्व 5 मई को रखा जाएगा। इस बार यह संकष्टी चतुर्थी विशेष संयोग लेकर आ रही है क्योंकि यह मंगलवार को पड़ रही है। जब संकष्टी चतुर्थी मंगलवार को होती है तो उसे अंगारकी संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है, जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ माना जाता है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी 2026 तिथि और शुभ मुहूर्त, व्रत और पूजा की तारीख 5 मई 2026 मंगलवार को है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 5 मई 2026 को सुबह 5:24 से। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 6 मई 2026 को सुबह 7:51 तक। पूजा के शुभ मुहूर्त है। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 8:58 से दोपहर 1:58 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त है रात 8:18 से रात 9:13 तक। चंद्रोदय का समय संकष्टी चतुर्थी का व्रत चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना अधूरा माना जाता है। 5 मई 2026 को चंद्रोदय का समय रात 10:21 तक है। यह समय अलग अलग शहरों के अनुसार कुछ मिनट कम या ज़्यादा हो सकता है। संकष्टी चतुर्थी का महत्व भगवान गणेश के एक दंत स्वरूप की पूजा मानसिकता, स्पष्टता और जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान गणेश ने महाभारत लिखने के लिए अपने एक दांत त्याग दिए थे और उनके त्याग और कर्तव्य निष्ठा का प्रतीक माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से घर में सुख समृद्धि आती है और रुके हुए कार्य पूर्ण होने लगते हैं। पूजा विधि: ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ लाल या पीले रंग के वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें। गणेश जी की प्रतिमा के सामने हाथ में जल लेकर और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प लें। दिन भर उपवास। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर रात में चंद्र दर्शन तक चलता है। आप फलाहार कर सकते हैं। शाम की पूजा: मुख्य पूजा शाम को गणेश जी को दूर्वा, फूल, धूप और दीप अर्पित करें। उन्हें भोग में मोदक या लड्डू चढ़ाएं। कथा का श्रवण करें। खुद पाठ करें या सुने। कथा का पाठ करना और सुनना बहुत ही पुण्यकारी होता है। एकदंत संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा जरूर पढ़ें या फिर आप सुने। चंद्रदेव को अर्घ: रात में चंद्रमा के उदय होने पर चांदी या तांबे के लोटे में जल, दूध, चंदन और अक्षत मिलाकर अर्घ दें। पारण: अर्घ के बाद। दोस्तों, पारण का समय भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप अर्घ देने के बाद प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या फिर आप सात्विक भोजन ले सकते हैं। दोस्तों, ये हमने गणेश चतुर्थी, जो कि इस बार गणेश जी का बहुत ही संकष्टी चतुर्थी है, जो बहुत पवित्र और पावन है। इस व्रत को करने से सारे संकट दूर होते हैं। बुद्धि के विधाता गणेश जी ज्ञान, बुद्धि, सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए भगवान श्री गणेश जी का व्रत अवश्य कीजिए। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आप दान पुण्य करते हुए अवश्य ये व्रत कीजिए। बहुत ही फलकारी और बहुत ही शुभ है गणपति बप्पा का व्रत। जय गजानन, जय गौरी नंदन गणेश जी।